योग्य काम, जरूरी काम। तो दोस्तों प्लान से पहले ये जरूर करें, किसी भी लीडर को जब हम किसी के वहां लेकर जाएं तो उस व्यक्ति से समय जरूर ले लें पहले, क्योंकि अक्सर मैं ये देखता हूँ या देखने में आता है कि लोग समय लिए बिना ही किसी भी व्यक्ति के वहां प्लान देने पहुंचते हैं। या तो ये होता है, या तो फिर एक और बात यूं होती है कि उसके काम पर ही हम प्लान देने लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई मैकेनिक है तो हम ये कोशिश कर लेते हैं कि हम इसको इसकी दुकान पर ही समझा दें, या हम कोई किसी का मेडिकल है तो उसके मेडिकल पे उसको समझा दें, किसी कपड़े की दुकान है तो हम वहीं जाकर समझा दें। तो दोस्त ये नहीं करना है, ये एक बहुत बारीक बात है दोस्त। आप प्लान दे रहे होंगे, उसका दिमाग कस्टमर में होगा, उसका दिमाग उसके प्रोडक्ट पे होगा, उसका दिमाग और कहीं होगा, क्योंकि इस बिजनेस में दोस्त उसकी निगाहें ही आपके प्लान पे नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल और दिमाग भी आपके प्लान पर रहना चाहिए उसका। जब आप प्लान दें तो वो पूरी तरह से आपके प्लान पे फोकस हो उसका, दिल से भी और दिमाग से भी। अब आपने बताया कि कंपनी का 50% पैसा बच गया, जैसे ही आपने बच गया कहा, उसने गर्दन घुमा ली, कस्टमर आ गया कि साहब वो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, देख लो। इतनी 2 मिनट बात हुई, आपने कह दिया कि अब 3 फायदे और मिलेंगे। 45% तो गया उसकी गर्दन घूमते ही। बाद में वो कहेगा कि इसमें और क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। गलती हमारी है दोस्त, उसके काम की जगह पर हम उसे प्लान दे रहे हैं। तो ये ख्याल रखें कि उस व्यक्ति की दुकान पर, उसके काम की जगह पर हम उसे प्लान ना दें, हम उसके घर पर जाकर कोशिश करें प्लान देने की। दोस्त भले आप जेल से आप प्लान दे रहे हैं, आप उसके घर जाएंगे, वो अकेला मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज। अच्छा एक और बात इसमें मैं इंक्लूड कर दूं, जब हम प्लान दें तो अभी शायद मेरी आवाज आप तक कैसी पहुंच रही होगी वो ठीक है, लेकिन मेरी आवाज अभी नीचे वाले कमरे तक पहुंच रही है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हूँ जूम मीटिंग में। आप जब प्लान देते हैं ना किसी के घर, तो आपकी आवाज पूरे घर में पहुंचती है, आपकी बात कोई पर्दे के पीछे से सुनता है, कोई खिड़की के पीछे से सुनता है, कोई किसी के घर पे किसी के अब्बा होते हैं वो भी सुनते हैं, कोई उसका छोटा भाई होता है वो भी सुनता है, घर की पूरी फैमिली सुनती है दोस्त। तो कोशिश करें किसी को भी प्लान दें तो उसके घर जाकर प्लान दें, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि कोई ने इंश्योरेंस ले लिया तो चाय की टपरी पे समझा दिया और उसने वही पैसे दे दिए और उसका इंश्योरेंस हो गया। नहीं, ये तो पेस्ट है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, नमक है, आटा है, तेल है, चाय पत्ती है, न्यूट्रिशन है, वो सारी चीजें हैं जो पूरी फैमिली इस्तेमाल करेगी। उसे पता चलना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने ये बातें की है, उन्होंने सेहत को लेकर बात की है, उन्होंने बीमारियों को लेकर बात की है, उन्होंने ओरिजिनल प्रोडक्ट को लेकर बात की है। तो जब पूरे घर वाले सुनते हैं, और कई मर्तबा तो मैंने खुद, मेरे साथ हुआ है, प्लान देने बैठा तो एक व्यक्ति मेरे सामने था, और जब प्लान खत्म होने आ गया तो मैंने देखा मेरे सामने 10 लोग आ गए, मतलब पूरी फैमिली बाहर आ गई। तो ये होना चाहिए, कोशिश करें हम कि उसकी जगह पर, उसके घर पे जाकर प्लान दें, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारा अपलाइन हमारे साथ प्लान देने जाए तो कोशिश करें दोस्तों, ये बड़ा ही बारीक पॉइंट है मगर क्या असरदार है, क्या असरदार पॉइंट है। हम जब भी अपलाइन को लेकर जाएं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज उस अपलाइन के लिए कि सर आइए, वेलकम सर, आप आइए, अंदर बैठिए, सर के लिए कुर्सी कर दी, सर को थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल बैठा दिया, और बिल्कुल इस तरह से पेश आना है कि उसको लगे कि कोई एक बड़ी शख्सियत आई है। उसमें ओवर भी ना हो, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन फिर भी हमें इस तरह से दिखाना है कि वो लोग ये समझे कि हाँ कोई बड़ी बात, और बड़ी है बात, एक व्यक्ति आपका जीवन बदलने आपके घर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो कोशिश करें अपलाइन इस तरह है। दूसरी बात, हमें एडिफिकेशन पर ध्यान देना है। जब अपलाइन का प्लान शुरू हो उससे पहले हमें अपलाइन की एडिफिकेशन करना। लोग अक्सर उल्टा कर देते हैं, मैंने देखा है, अक्सर लोग सामने वाले की बात करते हैं, जिसके वहां लेके गए अपलाइन से कहते हैं सर इनके पास 50 बीघा जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, सर इनके पास 4 गाड़ियां, सर ये इनका बहुत बड़ा रुतबा है, सर ये सरपंच है गाँव के, सर ये ऐसा है, सर ये वैसे है, ये टॉप है, पटकड़ी है। उसके बारे में 20 बातें कर दी, और अब वहां पर वो शेर, मतलब उसका एक ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमें उसके बारे में 2 बातें जरूर करनी है कि सर इनका नाम ये है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में इनकी बहुत वैल्यू है। और फिर आना है अपलाइन के ऊपर 2 बात करते ही कि ये हमारे अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, इस बिजनेस में कई सौ लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं, इस बिजनेस की गहरी नॉलेज है, सेहत पे बहुत बड़ा काम है। आप अपलाइन के बारे में थोड़ी जानकारी लें और उसके सामने वही बताएं जो अपलाइन का लेवल है और जो अपलाइन का काम है। इस पर बहुत लोग प्लान प्रेजेंटेशन पे ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नए व्यक्ति को पहले एडिफिकेशन सिखाई जाए। एडिफिकेशन, अपलाइन आया
या अपलाइन का प्लान शुरू होने से पहले एक व्यक्ति ये बताए कि ये कौन है और ये क्या है। इसका बहुत बड़ा रोप पड़ता है दोस्त। मैंने देखा है जहां पर अपलाइन की एडिफिकेशन दमदार हुई वहां 100% प्लान सक्सेस हो गए, और जहां थोड़ा अपलाइन को हल्के में लिया गया या एडिफिकेशन सही नहीं हुई तो वहां मैंने देखा कुछ प्लान गड़बड़ जरूर हो गया। दूसरी बात पे आता हूँ, प्लान के दरमियान ही जब अपलाइन प्लान दे रहा हो तो सबसे पहले कोशिश करें खुद का मोबाइल फ्लाइंग मोड पर डाल लें। उसको पता चलना चाहिए आपने डाला है, उस व्यक्ति को, यार मैं स्विच ऑफ कर लूं, ऐसा ना हो बीच में फोन आ जाए, ऐसा बोलते हुए स्विच ऑफ करें आप, या फ्लाइंग मोड पर डाल लें, फ्लाइंग मोड पर डालें मेरे हिसाब से। अब ये बात हो गई। दूसरी बात, उसी टाइम जब अपलाइन प्लान दे रहा है आप अपने ऑडियो को चालू कर लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। ये काम मैंने देखा और मैंने कई जगह पर समझा। सोहेल खान सर हमारे हमेशा जब प्लान हुआ, मैं सर के साथ गया, सोहेल सर के साथ प्लान देने, कासिम सर गए, शमशाद सर गए, मैंने उन्हें देखा कि वो अपने फ्लाइंग मोड पर मोबाइल को डालकर ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे, बीच में रख देते कि मैं रिकॉर्ड करूंगा। आज जो हम देख रहे हैं ना, लोगों को प्लान देना, अभी एक 1.5 साल भी हो गए, लोग प्लान देने में झिझक रहे हैं, बात कहाँ से स्टार्ट करूं, मेरी बात में सर वैसा वो वाली बात नहीं आती है जो जैसे कि सीनियर बता देते। तो ये बात कब आएगी, जब आप उस प्लान को रिकॉर्ड करेंगे और घर जाने के बाद उस रिकॉर्डिंग वाले प्लान को घर पे बैठ के चालू करेंगे, सुनेंगे कि सर ने कहाँ से बात स्टार्ट की, किस तरह से बात कहाँ लेकर आए, कब क्या बात कही, किस बात का क्या जवाब दिया, इसे कापी में नोट किया जाता है। फिर आप देखते हैं सोहेल खान जैसा लीडर, सादाब गोरी जैसा लीडर निकल कर आता है सामने। तो दोस्त ये जरूर करें। अच्छा, इससे एक और प्रभाव ये पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति भी उसके मोबाइल को थोड़ा इग्नोर करेगा या उठाएगा नहीं, या कम से कम साइलेंट कर सकता है वो भी। नहीं तो अगर आपने मोबाइल आपका बज गया तो आपका 1 बजा, उसका 4 बार बजेगा, और आपने एक से हूँ हाँ कर लिया तो सबसे 15 मिनट बात करने लग जाएगा। उसके बाद भी फोन है, उसके बाद भी 10 कस्टमरों के फोन आ सकते हैं। तो इसलिए जैसा आप करेंगे वही प्रभाव उस सुनने वाले व्यक्ति पर पड़ेगा। तो ये जरूर करें। तीसरी चीज ये कि पूरे प्लान के दरमियान वहीं पर बैठे, उसी जगह पर। मैंने देखा है कोई, जैसे कासिम सर भी ये कहते हैं, कोई चटाई से खेलने लग रहा है नीचे, कोई इधर उधर मुस्कुरा रहा है, इधर उधर की बातें सुन रहा है, या फोकस नहीं है प्लान पर। उस व्यक्ति को भी ये दिखना चाहिए कि आप सर के प्लान को ध्यान से सुन रहा हो और बहुत सीरियस हो, तो वो सीरियस होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जब प्लान दे दिया जाए, तो उसके बाद क्या होता है कि प्लान देने के बाद, अब जब मैंने कई बार ये देखा कि प्लान देने के बाद भी किसी को फोन करोगे, सर प्लान दिया था क्या हुआ उनका, तो 4 दिन के बाद भी ये पता चलता है कि मुलाकात ही नहीं हुई। प्लान देने के बाद ये बताया गया सर 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना है, 48 घंटे के अंदर उससे फिर से मिलना है, फिर मुलाकात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अभी कहते हैं ना लोहा गर्म है हथौड़ा मारने का टाइम ही वो है। और हो सकता है 2-4 ने उसको भक्ति नहीं दी हो ना, ऊंची नीची, हेलो इमरान शेख सर, ऊंची नीची नहीं दी हो उसको, हो सकता है। ये तो पता चला कि हमें 4-5 दिन हो गए और किसी ने दे दी उसको बत्ती ऊंची नीची, अरे ये तो बहुत काम, अरे वो तो ये ठीक, अरे वो तो बहुत ठीक। तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा प्लान, मतलब कस्टमर हमारे हाथ से जा सकता है, तो जल्दी करें उसमें। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे, ज्वाइनिंग करवाते समय करने के कुछ मुख्य काम। जी हाँ दोस्तों, जब हम ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उस टाइम क्या किया जाए। जैसे क्या मैंने देखा है, अक्सर लोग सेंटर पे जाते हैं, पिकअप सेंटर पे, फिर कहते हैं यार कुछ सामान तो समझ में ही नहीं आ रहा है, या कुछ सामान तो है नहीं, जबकि 700-800 प्रोडक्ट है आरसीएम में, कैसे सामान नहीं है। गलतियां हो रही है कि हम उससे लिस्ट नहीं बनवा रहे हैं। एक बार पहले उसके घर पे जाए या उससे कहें कि आप अपने घर के सामान की एक बार लिस्ट बना लो सर, वो लिस्ट बनाए, फिर अपन सेंटर पे उसको ले जाए, ताकि लिस्ट देखे ना, क्या लगता है भाई, नमक लगता है, क्या लगता है धनिया लगता है, क्या लगता है मिर्ची लगती है, क्या लगता है आटा लगता है, क्या लगता है तेल लगता है, क्या लगता है पेस्ट। इसी तरह हम बस वो बोलता जाए और हम निकाल के रखते जाए। तो हम लिस्ट बनाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, एक काम जरूर करें दोस्त, उसी समय जब हम उसको सामान दिला रहे हो या वो सामान लेने आया हो, उसी टाइम, या तो उस दिन पहले दिन या तो इस दिन, आप आरसीएम का ऐप उसके मोबाइल में डाउनलोड कर दें, और जूम ऐप, ये 2 चीज उसी समय कर दे दोस्त। क्योंकि अगली मुलाकात अब हमारी उससे क्या मालूम कितने दिन बाद होगी, या वो फ्री है या हम, जैसा भी है, तो उसी दिन करें। आरसीएम का ऐप भी डाउनलोड कर दें और जूम ऐप भी। अक्सर जो हम देख रहे हैं ना, रोज जूम की संख्या नहीं बढ़ रही,
मैं गारंटी से कह सकता हूँ 25% लोग जो ज्वाइन होते हैं उनके मोबाइल में जूम ऐप भी डाउनलोड नहीं है। अब आप लिंक भेज दो, क्या होगा? ऐप ही नहीं है उनके पास। अच्छा, कौन सा ऐप डाउनलोड करें? वो कई लोग थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते, तो गड़बड़ यहाँ हो रही है, हमने जूम ऐप डाउनलोड ही नहीं करवाया, तो उसी दिन जूम ऐप भी कर दें और आरसीएम का ऐप भी डाउनलोड कर दें। और तीसरी चीज, इस पर भी हमें काम करना है, एक कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई किताब, प्रोडक्ट की बुक उसके सामान में जरूर रख दें। कहें कि देखिए हमें इस काम को करना है, इस काम को करने का ये कोर्स है, कोर्स की ये पहली किताब समझो आप, और इसको आप अपने साथ रखो ताकि आपको ये पता चले कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उसके अंदर कंपनी की पूरी जानकारी है। 8 कार्डिनल मतलब सारी चीजें हैं, 6 बेसिक है, 7 कार्डिनल रूट, 8 कोर स्टेप, वो सब कुछ चीजें हैं। अगर व्यक्ति उसको ध्यान से पढ़ेगा तो उसको बहुत कुछ समझ में भी आएगा, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा। तो आप एक बुक भी जरूर रख दें। तीसरे पॉइंट पे चलेंगे हम, वेलकम मीट जरूर करना है दोस्त। अब सामान लेने के बाद का काम, उसके घर जाए वेलकम मीट करने, क्योंकि सामान ले गया ना, वो तो लिख के लाया था पेप्सोडेंट, कोलगेट, सिबाका, हर्बल, फलाना ढिकाना, और ये ले गए साला, मतलब घर वाले कहेंगे तुम ये क्या ले आए, उसके दिमाग पर हथौड़े चलेंगे घर से। तो अब ये सब हो रहा है, तो फिर क्या किया जाए? उसके घर जाया जाए। कोशिश करें, आप अगर जेंट्स काम कर रहे हैं तो आपकी मिसेस आपके साथ चले जाएं, अगर मिसेस करती हैं तो आप अपने हस्बैंड को कोशिश करें साथ ले जाएं। इससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी छवि उसके सामने आएगी, उस व्यक्ति के सामने, और आप पूरी फैमिली से भी मिल पाओगे। महिला महिला से मिल लेगी, आपकी मिसेस कुछ तो जानकारी, अगर आप कर रहे हैं उसको भी जानकारी है आपकी मिसेस को, तो वो बात कर सकती है कि हाँ बाजी मैंने इसका ऑयल इस्तेमाल करा, ऑयल इस तरह इस्तेमाल करा, इसकी चाय पत्ती का ऐसा रिजल्ट आया, इसकी चीज का ऐसा है। पहली चीज। दूसरी बात, उसका वेलकम मीट करेंगे, उसका हारफुल करना है, उसे हार पहनाई जाए, माला पहनाई जाए, तो घर वाले देखेंगे यार ये हारफुल का क्या मसला है। तो वहां पर जाकर आप थोड़ी सी जरूर बात करें कि ये बिजनेस नहीं है, ये तो परिवार जुड़ता है एक दूसरे से, इसमें सिर्फ पैसा नहीं आता, इसमें तो मान सम्मान भी मिलता है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। थोड़ी उससे बात करके आए तो थोड़ा सा उसका परिवार रिलैक्स होगा और उस सामान में ध्यान देकर उसे इस्तेमाल भी करेगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, माहौल ही कामयाब करता है, बदलाव ही आगे बढ़ाता है दोस्त। जी हाँ, माहौल ही कामयाब करेगा। आप एक व्यक्ति डायमंड क्लब करने वाला है, मिसाल देता हूं मैं, और अगर वो माहौल से दूर हो जाए, जूम मीटिंग से, वीकली मीटिंग से, सेमिनार से, 3 महीने में सर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सामान खरीदे या नहीं खरीदे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति 1500 पीवी करता है और अगर वो जूम पर आ रहा है, वो वीकली मीटिंग में है, वो सेमिनार्स में जाता है, तो आगे चलकर आप वो देखोगे रॉयल्टी अचीवर भी बनेगा, टेक्निकल अचीवर। ये माहौल का कमाल है दोस्त। और माहौल में पहले तो खुद आना है ना, माहौल में आना है, माहौल बनाना है और फिर माहौल में लाना है। ये 3 काम जरूरी है दोस्त। और बदलाव, जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है लोग 2-2 साल हो गए हैं उसी जीन्स और उसी टी शर्ट में आ रहे हैं प्रोग्रामों में या वीकली मीटिंग में। तो मैंने देखा है कि जिन लोगों ने बदलाव नहीं करा, छोटा सा बदलाव करिए दोस्त अपनी जिंदगी में। जैसे आरसीएम में आए, हेलो आवाज आ रही है? शायद किसी का माइक ओपन खुला हुआ है। जी जी, शुक्रिया। तो बदलाव जरूरी है दोस्तों। आप कोशिश करें, जब अपलाइन आपके साथ है या आप कहीं प्लान देने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि एक फॉर्मल जोड़ा ले लें, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन लें, एक टाई जरूर लगा लें, है ना। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। दूसरी बात, आप अपने बोल चाल में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने हर बात में थोड़ा सा बदलाव करें। तीसरी बात, अभी जो मैं देखने में आ रही है, वीडियो जो ओपन नहीं हो रही, सर कहते हैं वीडियो ओपन करिए। देखो एक सच बात मैं बताता हूँ, कई लोग अभी भी इस टाइम में बात कर रहा हूँ ना, तो लेटे लेटे इस प्रोग्राम को सुना, मतलब इस जूम सेशन को सुन रहे हैं, उनकी वीडियो चालू नहीं है, क्योंकि वो घर में लेटे बैठे हैं। हुआ क्या है, नींद अभी खुली है, अभी लेटे नहीं है, अभी तो मुंह नहीं धुला है। दूसरी बात मैं बताऊं सच, अगर वो उठ भी गए हैं तो वो वॉशरूम में या कहीं और नहा धो रहा है। तो हो क्या रहा है कि हम थोड़ा सा अपने, अब इसमें क्या बदलाव करना है मैं वो बता रहा हूँ। आप आधे घंटे पहले उठ जाइए रोज, तो आप देखेंगे कि आप नहा धो लेंगे, बिल्कुल चकपक हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप नाश्ता भी कर चुके होंगे और जूम सेशन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों एक एक बात काफी में नोट करने जैसी है लीडरों की। तो आप कोशिश करिए आधे घंटे पहले उठिए, तो आप देखेंगे आपका काम और आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। 2 से 3 प्रोडक्ट की गहरी नॉलेज ले दोस्तों। जी हाँ, कहते हैं किसी भी चीज का मोटा ज्ञान आपको बारीक पैसा पहुंचाता है और किसी भी चीज का बारीक ज्ञान आपको मोटा पैसा देता है दोस्तों। एक मेडिकल वाले को कितना नॉलेज है उस हिसाब से वो किसी को दवा दे देता है तो बारीक पैसा कमाता है, लेकिन डॉक्टर को कितना नॉलेज है उस हिसाब से वो उतनी बड़ी इनकम कमाता है। सेम हर प्रोफेशन में यही है दोस्त। तो आप ये करिए कि 2-3 प्रोडक्ट की कुछ अच्छी नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए। जैसे महिलाओं से मैं कहूँ कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन की गहरी नॉलेज लीजिए। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन महिलाओं में क्या फायदा पहुंचाता है, महिलाओं को क्यों लेना चाहिए, किस महिला को लेना चाहिए, उससे क्या होता है। उसके अंदर 10-20 मुख्य बातें हैं, उसको आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। एक प्रोडक्ट ऑयल के बारे में बात करिए। हेल्थ गार्ड ऑयल क्या है, क्यों लेना चाहिए, इससे क्या फायदे, किस किस बीमारी के लिए इसमें बड़ी राहत मिलती है, या बीमारी को कम करता है और धीरे धीरे कई बीमारियों को घर से दूर कर देता है। तो हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में करिए। गामा ओरिजिनॉल के बारे में भाइयों से भी मैं कहूंगा, गामा ओरिजिनॉल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि गामा ओरिजिनल क्या है, कितनी चीजों पर काम करता है, क्यों लेना चाहिए, देश में ये क्या कर रहा है, इसकी कुछ वीडियो सुनिए, कुछ इसके बारे में नॉलेज लीजिए। क्या होता है अगर हम 20-25 प्रोडक्ट के बारे में बात करें ना, इसका खोपरे का तेल बहुत अच्छा है, इसकी मच्छर की अगरबत्ती बहुत कमाल की है, इसका पेस्ट बहुत जानदार है, इसकी एड़ियों की क्रीम बहुत अच्छी है। आप 20-25 के बारे में बात करोगे, फिर पूछो कैसा लगा सर सामने वाले से, तो वो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन रुचि वैसी पैदा नहीं हुई जैसी होना थी। इसलिए 2 या 3 प्रोडक्ट पे गहरी बात करिए, बाकी प्रोडक्टों के बारे में सरसरी तौर पे बता सकते हैं अपन। तो क्या होगा 2-3 प्रोडक्ट जब आप बात कर लोगे तो वो कहेगा ये कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या मुझे आप ला दोगे क्या, क्योंकि आपने उससे गहरी नॉलेज दी। तो करिए आप 2-3 प्रोडक्टों पर गहरी नॉलेज लीजिए और आप देखिए आपके बिजनेस में इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे। 2-3 प्रोडक्ट के बारे में गहरी नॉलेज लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर मैं आ रहा हूँ। अभी जो मैंने शुरू में बात की थी एक थोड़ी सी वापस वो आएगी। अपलाइन इस बिजनेस में माँ बाप की तरह है दोस्तों। आप बिल्कुल 100% अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जो समझ में आए वो भी करिए, जो नहीं, जैसे माँ बाप अच्छा किसी का नुकसान करेंगे, किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, उस समय बच्चे को लगता है 3-4 साल के पहले बार स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन ही वही लगता है, बाप उसका, जो मुझे खेत से तानते ले जा रहा है और पटक के आ रहा है स्कूल में, और बस मेरा तो दिल चाहता है कि मतलब उसको ऐसे ख्याल आते होंगे। लेकिन वही बच्चा जिस दिन पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाता है तो माँ बाप से बढ़कर वो समझ जाता है कोई नहीं है दुनिया में। इसी बिजनेस में दोस्तों, इसी बिजनेस में आप 1-2 साल अपलाइन के सामने सरेंडर होकर काम करें, आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आपका क्या भला चाहता था, और आपकी जिंदगी के अंदर जो बदलाव आएगा उस व्यक्ति की वजह से आएगा जो आपका अपलाइन है। तो आप बिल्कुल कोई कंडीशन मत रखिए, सरेंडर कर दीजिए और अपलाइन का मान सम्मान करें। हर व्यक्ति अपलाइन का सम्मान करे, क्योंकि अपलाइन जो है वो निस्वार्थ, मतलब एक व्यक्ति के स्वार्थ मतलब सामने वाले के फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई अपलाइन सामने से मेहनत करते दिख रहे हैं, कई पर्दे के पीछे दोस्त, लेकिन सब मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम के लिए। तो आप अपलाइन को माँ बाप की तरह समझे, उनका सम्मान करें, उनकी बात को माने दोस्त, कभी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शुरू के 1 साल दोस्तों पैसे को मत देखना, इस बिजनेस सीखने पर फोकस करना। शुरू के 1 साल हो सकता है कुछ कम आए ज्यादा आए, ये वो कुछ भी हो, हमें सीखना है। हमें शुरू के 1 साल अपने आप को सीखने के मोड पे रखना है, कम से कम 1 साल, और फिर आप देखेंगे अगले साल से कि आपको कुछ आना शुरू हो जाएगा। आप कोर्स की तरह करिए इस बिजनेस को। 1 से 2 साल का कोर्स है, बोले तो सीखने का कोर्स है। और सीखना क्या है, ये जूम सेशन, सेमिनार, वीकली मीटिंग हम सीखते जाएंगे, अपने बताता जाएगा, हम करते जाएंगे, और धीरे धीरे हम अपने आप में बदलाव ले आएंगे, और जैसी बदलाव आया वैसे हम लीडर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। खुद पर भरोसा करें दोस्त। देखो दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सब सारे लोग आपका साथ देने के बाद भी अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है, कई बार मैंने देखा है जिसको खुद ही नहीं जीना हो दुनिया में, उसको कौन जिंदा रख सकता है ये बताइए। तो सबसे पहले तो थोड़ा खुद पर भरोसा रखिए दोस्त। आप कमजोर नहीं है, कोई इंसान कमजोर नहीं होता दोस्त। इंसान में बहुत ताकत है। इंसान ने पहाड़ों को चीर दिया, इंसान ने 200 साल से राज करने वाले व्यक्तियों को इस देश से गांधी जी ने बाहर किया ना, एक इंसान थे ना, ठान लिया, कमजोर नहीं थे वो, दिल दिमाग से कमजोर नहीं था, हाथ में एक लाठी थी, कमजोर था, दिखने में जरूर व्यक्ति हो सकते हैं वो, लेकिन उनके मन में वो शक्ति थी, उनके दिमाग में वो पावर थी कि उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन मेरे देश को आजाद कर दूंगा।
तो दोस्तों एक देश को आजाद कर सकता है एक व्यक्ति पहाड़ को चीर सकता है, एक व्यक्ति मिसाइल बना सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब किताब की रोज मतलब लाइट जाती थी, लैंप की रोशनी में पढ़ते थे, स्ट्रीट लैंप जो चौराहे पे जलती है उसमें। व्यक्तियों ने ठान लिया, इंसान ने ठान लिया तो अजूबा करके बता दिया। लेकिन हम बहुत बड़ा अजूबा नहीं कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि हमें रॉयल्टी अचीवर बनना है, टेक्निकल अचीवर बनना है। और उसके लिए अपने आप पर भरोसा कर लीजिए कि हाँ मैं बन सकता हूँ। और हजारों मिसालें आरसीएम में, गांव के लोग, बल्कि कई विकलांग लोग, कई ऐसे लोग जो जिनको दिखता भी नहीं था सही से, बोल नहीं पाते थे सही से, चल नहीं पाते थे सही से, वो लोग इस बिजनेस में आए और कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बिलीव करा अपने आप पर। दोस्तों दुनिया आपको नहीं हरा सकती, आपको अगर कोई हरा सकता है तो आप खुद हो। जितने लोग हारते हैं ना वो अपने आप से हारते हैं, उन्हें दुनिया नहीं हराती। और फिर बाद में बहाने होते हैं, ये हो गया वो हो गया। सच बात तो ये है कि आपसे खुद अपने आप पर ही आपको भरोसा नहीं था। तो इसमें सबसे पहले भरोसा पैदा करिए अपने आप पर, फिर अपलाइन पर सौंप दीजिए अपनी पूरी बात। अपने आप को अपलाइन पर सौंप दीजिए, अपलाइन के हाथों में दे दीजिए और कहिए कि सर जो कहोगे वो करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नए लोगों को जल्दी अचीव। हाँ दोस्तों एक पॉइंट है ये बारिश का, नए लोग जो हमारी टीम में आते हैं, कुछ नए लोग आए, जैसे पिछला महीना जो अपना गया है ना, उसमें भी और उससे पहले भी 2-3 महीने में हम देख रहे हैं कई नए लोग हमारी टीम में आए। तो कोशिश करें कि हम उनको थोड़ा सा कुछ जल्दी अचीव करवाएं, बिगनर बनाएं, स्टार्टर बनाएं, जल्दी अचीवर बनाएं, ताकि क्या होगा, उनमें एक मोटिवेशन पैदा होगा, उनके पास कुछ इनकम आ जाएगी तो उन्हें एक बिलीव उनका जल्दी बढ़ जाएगा और हम देखेंगे कि धीरे धीरे उस काम में जल्दी से अपने आप को ढाल लेंगे, इस पे बिलीव बढ़ा लेंगे अपना। तो आप नए लोगों को कोशिश करें जल्दी से अचीवर बनाने का। सीनियर अपलाइन से आप बात करेंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे। टारगेट लेकर काम करें दोस्तों, जी हाँ, टारगेट लेकर काम करें आप। टारगेट क्या करता है, टारगेट लेना यानी दिमाग को सही दिशा देना। टारगेट से आपको पता चल जाएगा कि आपका दिशा क्या है, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है रफ्तार से ज्यादा जरूरी दिशा है, स्पीड से ज्यादा जरूरी दिशा है। अगर मुझे धार जाना है अभी इंदौर से, तो धार रोड पर चलूंगा तो ही धार पहुंचूंगा, भले पैदल चलूं। लेकिन अगर मुझे धार जाना है और मैं बंबई रोड पे चलने लग जाऊं तो कितनी स्पीड हो दोस्त, धार तो नहीं पहुंच सकता मैं। इसलिए दिशा जरूरी है स्पीड से ज्यादा। तो आप टारगेट लेंगे तो आपको एक दिशा मिल जाएगी कि मुझे किधर चलना है। दूसरी बात, टारगेट से पता चलता है क्या करना है। तीसरी चीज, टारगेट रोज मैदान में उतारता है। बिल्कुल, जिसका टारगेट है ना दोस्तों वही मैदान में उतरेगा, है ना। बाकी तो जिसका टारगेट नहीं है वो सोच, अभी तो उसको टारगेट ही नहीं है तो वो मैदान में उतरेगा ही नहीं। चौथी चीज में, टारगेट से सही समय पर सही रिजल्ट आते हैं। टारगेट अगर आपने ले लिया है, सही वक्त पर आपका सही रिजल्ट आ जाएगा, है ना। और कुछ चलते हैं एक आध पॉइंट पे। कपल के साथ में काम करें, मतलब कपल मिलकर काम करें। दोस्तों कपल जब मिल जाता है ना, कोई भी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलते हैं, तो कम से कम सबसे पहला काम ये होता है कि घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो जाता है। और 100% प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपका डायमंड क्लब आसानी से हो जाता है। तो कपल मिलकर काम करें। अच्छा, कपल के काम करने से क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कहा वेलकम मीट में आपको आसानी होगी, लोग आप पर भरोसा जल्दी करेंगे। क्या कहेंगे, पारिवारिक आदमी है, कुछ ऐसा वैसा काम नहीं कर रहा होगा, काम तो अच्छा ही कर रहा हो। तो आप देखोगे। तीसरी बात कि आपकी जैसे मिसेज है तो उन्हें इस बिजनेस का उतार चढ़ाव पता चलेगा। कहीं बाहर गए हैं, रात को अगर आप देर से आ रहे हो, कुछ बात है 1-2 दिन के लिए कहीं सेमिनार में बाहर, मतलब कुछ भी है, आपके XYZ चैलेंजेस जो आएंगे उसमें आपको घर का चैलेंज तो कम से कम नहीं आएगा, घर का सपोर्ट मिलेगा तो आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अगर काम करेंगे, कपल के साथ में काम करेंगे, तो हम देखेंगे धीरे धीरे हम इस बिजनेस में बहुत जल्दी बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि ये मुस्कुराते हुए चेहरे एक दिन कामयाब हों, एक दिन इनकी आंखों के सपने पूरे हों और एक दिन आप सबको स्टेज मिले, आप सबको रॉयल्टी मिले, आप सबको टेक्निकल अचीवर आप लोग बने। तो मैं चाहूंगा कि अगर होस्ट हमारे बीच है, सोहेल सर ओवर टू यू आगे कार्रवाई के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत